नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एसपी लाइफ साइंस चैनल। पिछले वीडियो में हमने वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वायरस की हिस्ट्री में डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। और इस बार हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरस की डेफिनेशन क्या है। मैं हूं डॉक्टर आर.सी. स्वामी, आपका स्वागत करता हूं एसपी लाइफ साइंस चैनल में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वायरस की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या होता है। तो वायरस आर एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये अकोशिकीय जीव होते हैं जिनका जीनोम न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और ये ऑब्लिगेटली पैरासाइट की तरह होस्ट के अंदर रहते हैं और ये उस होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं, अपनी प्रोजेनी बनाते हैं। और जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, दे कैप्चर द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, ये होस्ट की जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म और उसके राइबोसोम्स, उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और उसके बाद में ये अपनी प्रोजेनी का पूल ऑफ कंपोनेंट बनाते हैं, यानी कि प्रोजेनी के लिए जो भी एसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि हेड है, टेल रीजन है, जो उसके जो टेल फाइबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उसके अंदर सिंथेसाइज की जाती है विद द हेल्प ऑफ वायरल जीनोम। ये वायरल जीनोम के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और ये असेंबल होते हैं। दीज असेंबल इनटू पार्टिकल्स, वायरस के पार्टिकल्स के अंदर असेंबल हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, दिस विल फॉर्म द विरियंस। विरियंस होते हैं मैच्योर्स वायरल के पार्टिकल होते हैं जिनके इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी होती है, जिन्हें हम विरियंस कहते हैं। दीज सर्व्स टू प्रोटेक्ट द जीनोम, ये विरियन के अंदर जो चारों ओर जो कैप्सिड की लेयर होती है, वो इस जीनोम को, वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करती है। और जब ये विरियन बन जाता है, ये विरियन दूसरी सेल जो हेल्दी सेल है उसके अंदर ट्रांसफर, अदर सेल के अंदर अपना जीन को ट्रांसफर करता है और इस तरह से ये अपने एक सेल से दूसरी सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सेल दिख रहे होंगे, वायरस की सेल है जिसके अंदर इनके चारों जो प्रोटीन का कैप्सिड लेयर होता है, कैप्सिड लेयर, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये इसका जीनोम है, ठीक है, ये इट इज द जीनोम, ओके, एंड इट इज द एनवेलप, इट इज द एनवेलप एंड दीज आर द स्पाइक्स, ओके। तो ये जो हैं इस तरह से जो कैप्सिड होता है, ये इसके जीनोम को, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इस तरह से ये वायरस की एक इंटीग्रेटेड डेफिनेशन है जिसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। आइए हम अब वायरस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि वायरस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि उसकी नॉन लिविंग और लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस की प्रॉपर्टीज़। चलिए दोस्तों, तो वायरस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वायरस आर इनर्ट, यानी कि ये इनर्ट होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये जो हैं ये होस्ट सेल, जो लिविंग सेल मिलती है, उसको इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद में वो एक्टिव होते हैं। तो जनरली वे इनर्ट होते हैं और इनको दीज आर आल्सो नोन एज फिल्टरेबल एजेंट्स, इनको फिल्टरेबल एजेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको बैक्टीरियल फिल्टर से छानते हैं तो ये बैक्टीरियल फिल्टर से जो है उसमें से भी क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए इनको फिल्टरेबल एजेंट कहते हैं, ओके। सो दीज आर नोन एज फिल्टरेबल एजेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो पैरासाइट की तरह रहते हैं, इसलिए ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि लिविंग सेल के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए दैट इज वाई दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वायरस कैन नॉट मेक एनर्जी, ये अपने आप खुद की एनर्जी नहीं बनाते हैं, ये एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, होस्ट सेल पे। और प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट सेल, तो ये होस्ट सेल पर ये डिपेंड करते हैं। वायरस का जो जीनोम है उसके बारे में अगर बात करें तो इनका जीनोम जो होता है डीएनए और आरएनए का बना होता है। डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए, लेकिन दोनों नहीं होंगे, नॉट बोथ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें नहीं होंगी, या तो आइदर आरएनए होगा उसमें और डीएनए होगा। वायरस हैव ए नेक्ड कैप्सिड, वायरस के चारों जो एक नेक्ड कैप्सिड होता है जिसको हम विच इज आल्सो नोन एज एनवेलप, विच इज आल्सो नोन एज एनवेलप, उसको एनवेलप भी कहते हैं। विथ अटैच प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स के साथ अटैच हो सकते हैं।
वायरस डू नॉट हैव द जेनेटिक कैपेबिलिटी, वायरस के अंदर किसी तरह की जेनेटिक कैपेबिलिटी नहीं होती है टू मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, खुद से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। वायरस आर नॉन लिविंग एंटिटीज, ये नॉन लिविंग एंटिटीज के रूप में होते हैं, ओके। समटाइम्स जो होते हैं ये लिविंग एंटिटीज के तरह भी बिहेव करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, इसलिए इन वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है एक ये कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं इसको, ये लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वायरस से सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड विरियंस। सिंगल जो इन्फेक्शन में कैपेबल पार्टिकल होता है उसको विरियन कहते हैं। सो दीज आर फंक्शनल ऑटोनॉमी इनके अंदर होती है, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर फंक्शनल ऑटोनॉमी जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। फंक्शनल ऑटोनॉमी इज एब्सेंट, यानी खुद की अपनी फंक्शनल ऑटोनॉमी, यानी खुद अपना कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर फंक्शनल ऑटोनॉमी इनके अंदर एब्सेंट होती है और ये अपनी होस्ट सेल मिलने के बाद वो एक्टिवेट होते हैं। तो इनके अंदर इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी होती है अगर उनको होस्ट सेल मिल जाए। सो दीज आर सिंगल वायरस पार्टिकल और इनको हम विरियन कहते हैं। आगे बात करते हैं एंजाइमेटिक सिस्टम जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। वायरस के अंदर एंजाइमेटिक सिस्टम जो होता है इट इज एब्सेंट इन वायरस। दे इंटरेक्ट बाय हेल्प ऑफ होस्ट एंजाइमेटिक सिस्टम, ये होस्ट का एंजाइमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं। दीज आर यूटिलाइजिंग द होस्ट एंजाइमेटिक सिस्टम, इनका खुद का एंजाइमेटिक सिस्टम नहीं होता है, होस्ट का एंजाइमेटिक सिस्टम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं अदर कैप्सिड इज नॉट हार्मफुल, आउटर कैप्सिड जो होता है इसके अंदर हार्मफुल नहीं होता एंड इज स्पेसिफिक फॉर सेलुलर स्पेसिफिसिटी, ओके। ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसका जो हार्मफुल पार्ट होता है वायरस का वो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि अंदर जाके अपना प्रोजेनी बनाता है। सो वायरस कैप्सिड तो बाहर ही रह जाता है, ठीक है, कई बार बैक्टीरियल सेल के अंदर देखते हैं और वैसे अगर सेल के अंदर जाता भी है तो ये वायरस किसका जो कैप्सिड है किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका वो हार्मफुल होता है जो कि सारी जो होस्ट की मशीनरी होती है उसको उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, वायरस पर किसी तरह का एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है इस बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और इनके अंदर सेल वाल इसके ऊपर नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स आर वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये काम करती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, तो इस पर इफेक्ट किसका होगा, दीज आर अफेक्टेड बाय एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट्स सच एज, एग्जाम्पल की बात करें एंटीवायरल एजेंट, सो दीज एंटीवायरल एजेंट्स आर नोन एज इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स जो होते हैं इसके अंदर एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं जो कि ये एंटीवायरल एजेंट की तरह इसको वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं दीज रिमेन्स एक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये जो हैं ये लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं अगर हम इनको 50% ग्लाइसोल सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करके रख दें। तो ये जो हैं वायरस कैन बी प्रिजर्व्ड इन द 50% ग्लाइसोल फॉर द फर्दर रिसर्च, अगर कुछ करना हो तो उसके लिए ग्लाइसोल सॉल्यूशन के अंदर इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन कैन बी डन, अगर इनका प्रेसिपिटेशन करते हैं तो इनका प्रेसिपिटेशन जो है इथाइल एल्कोहल और एसीटोन के थ्रू इनका प्रेसिपिटेशन करते हैं, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, प्रेसिपिटेट करके रखा जा सकता है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए इथाइल एल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं जिससे कि वो जो है इनकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। दीज आर इनएक्टिवेटेड बाय, दूसरा जो मेथड है इनएक्टिवेशन करने का बाय यूजिंग यूवी रेज, इनको यूवी रेज, पायरिडीन, यूरिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करके, यानी कि H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल रहे हैं, ये H2O2 का यूज करके इनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज द सेल वॉल, उसके न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं दीज आर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं होते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नॉन लिविंग या इनएनिमेट प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस कौन कौन सी है,
फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज वायरस डू नॉट रेस्पायर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रेस्पायरेशन नहीं करते हैं, नहीं श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, इनका क्रिस्टल बनाया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी डन, ये वायरस की नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट मूव, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ये भी एक इन एनिमेट प्रॉपर्टी है वायरस की। दे डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते हैं। और दे डू मोस्ट सर्टेनली रिप्रोड्यूस एंड मे अडेप्ट टू न्यू होस्ट, ये बिना होस्ट के जो हैं ये अपने आप को एक्टिव नहीं कर सकते हैं, होस्ट मिलने पर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसको अडेप्ट करते हैं, तो होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर एब्सेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग प्रॉपर्टी की बात करें इनएनिमेट प्रॉपर्टी की, तो ये इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस एब्सेंट होती है। ओके, आगे बात करते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। एंजाइम्स आर एब्सेंट, इसके अंदर जो है दीज आर हैविंग डू नॉट हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है जिसको हम इनएनिमेट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब बात करते हैं आगे लिविंग या एनिमेट प्रॉपर्टी ऑफ वायरस की। वायरस की लिविंग और एनिमेट प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से, किस वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक स्ट्रेन्स और वेराइटी आर प्रेजेंट, इनके जो अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं ये वेराइटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये इसकी लिविंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी म्यूटेंट फॉर्म होते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, म्यूटेंट फॉर्म इनके पाए जाते हैं। जैसे कि हम कोरोना वायरस आजकल के पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस में भी अपना वो फॉर्म चेंज कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेशन से, तो ये इसकी लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। डीएनए एंड आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए जो होता है इनका जेनेटिक मटेरियल होता है और रेप्लिकेशन इनके अंदर होता है, ठीक है, ये इनकी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें एंटीजेनिसिटी होती है, ये एंटीजेनिसिटी जो होती है इसके थ्रू ये वायरस इम्यूनोजेनिक जो इम्यूनो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, ये इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्जर्व ओनली इन लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनकी लिविंग प्रॉपर्टी होती है। दीज आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी जो होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये भी एक इनकी लिविंग प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि वायरस की जो साइज एंड शेप्स किस तरह की होती है, साइज और शेप क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं, और इनके साइज और शेप को किस तरह से स्टडी किया जाता है उसमें हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, वायरस की साइज कौन कौन सी होती है, इसमें छोटा और बड़ा, सबसे बड़ा देखेंगे, प्लांट सेल के अंदर सबसे छोटा सबसे बड़ा, एनिमल सेल के अंदर सबसे छोटा सबसे बड़ा वायरस, इस तरह से हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे शेप्स ऑफ वायरस, वायरस की जो शेप्स होती हैं उसको स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वायरस, वायरस के जो हैं किस तरह से एनालिसिस किया जाता है उसको हम स्टडी करते हैं। वायरस की स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, वी यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर स्टडी ऑफ वायरस। उसके अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी यूज की जाती है। द रिजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करी जाए तो इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है इज अबाउट 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर के आसपास होता है। और हम बात करें नैनोमीटर के स्केल की तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, तो ये इसकी ये साइज होती है, और 5 नैनोमीटर तक की साइज का जो है इसमें इसका साइज को हम देख सकते हैं, इनका रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है। उसके अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू भी एटॉमिक लेवल तक हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये वायरस की स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज की जाती है, जिससे हम वायरस की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि साइज ऑफ वायरस, वायरस की साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, वायरस की साइज जो होते हैं हम बात करेंगे कि वायरस में दोनों तरह के वायरस हम स्टडी करते हैं, एक होता है एनिमल वायरस, सेकेंड वन इज प्लांट वायरस। एनिमल वायरस के अंदर हम बात करें तो
पर्वो वायरस, जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, इस पर्वो वायरस होता है जो हमने स्टडी किया। पर्वो वायरस, इसका डायमीटर इट इज अबाउट 20 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फिगर में पर्वो वायरस का B19 स्ट्रेन जो है आपके सामने पिक्चर है। उसी तरह से एनिमल वायरस का जो बड़ी साइज का जो वायरस होता है वो है पोक्स वायरस। इट इज ए लार्ज साइज वायरस, लार्ज साइज वायरस होता है। इसका डायमीटर होता है 400 नैनोमीटर। ओके, पोक्स वायरस का जो डायमीटर होता है अबाउट 400 नैनोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट वायरस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा वायरस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट वायरस की बात करते हैं कि प्लांट वायरस में ब्रोमीमोजेक वायरस जो स्मॉल साइज का वायरस होता है, इसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट वायरस में सबसे बड़ा जो लार्ज साइज का वायरस कौन सा होता है। प्लांट वायरस में लार्ज साइज वायरस होता है टोबैको मोजेक वायरस, विच इज हैविंग द साइज अबाउट 400 नैनोमीटर। इसकी साइज होती है अबाउट 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। ओके, अब हम कंपेयरिंग, दिस फिगर इज शोइंग द कंपेरिजन ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि एक 1 माइक्रोन साइज का बैक्टीरिया अगर हम बात करें, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये दिस इज ए बैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया की साइज के साथ हम कंपैरिजन करें या फिर क्लेमाइडिया के साइज के कंपैरिजन करें तो ये जो है वायरस सबसे बड़ा साइज का जो वायरस है, जैसे पॉक्स वायरस जो है हमने लिया इसको कंपैरिजन में, तो बैक्टीरिया की साइज के कंपैरिजन में वायरस की साइज बहुत छोटी होती है। दीज आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू बैक्टीरियल सेल। ओके, हर्पीज वायरस, यहाँ पर आपके सामने इन्फ्लुएंजा वायरस है एंड पिकोरना वायरस विच इज कॉजिंग द पोलियो। इन वायरस की जो साइज का हम कंपैरिजन करें तो दीज आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वायरस के सेल का साइज का कंपेयर, तो ये कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज स्मॉलर देन 1 माइक्रोन साइज। 1 माइक्रोन साइज से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन साइज से छोटे होते हैं। अब हम वायरस की साइज को अगर स्केल पे हम देखें तो किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर वायरस की स्टडी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ और NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे और NMR ये जो टेक्निक होती है इसके थ्रू हम प्रोटीन्स और एटम्स की भी स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी प्रोटीन और एटम्स। ओके, ये जो है नैनोमीटर की साइज का स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से हम वायरस की स्टडी करते हैं। दिस इज द साइज स्केल ऑफ वायरस जो है ये यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से हम एनिमल सेल की स्टडी कर सकते हैं और बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर सकते हैं, बट वी कांट स्टडी अबाउट वायरस विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो एक लिमिटेड होती है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम इसको स्टडी करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कि डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरस। वायरस की अलग अलग शेप्स होती है, उनके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें जो वायरस की शेप्स होंगी, कौन कौन सी शेप्स होती है? दीज आर हैविंग स्पेरिकल शेप, रोड शेप, ब्रिक शेप, टेडपोल शेप, बुलेट शेप एंड फिलामेंट शेप। ये दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द वायरस। इनके बारे में एक एक करके आइए हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल शेप ऑफ वायरस की। दिस इज द स्फेरिकल शेप ऑफ वायरस। इसमें हम हर्पीज वायरस को देखते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ स्फेरिकल शेप वायरस। स्फेरिकल शेप वायरस जो है ये राउंड शेप के होते हैं, इस तरह के जो इसके अंदर ये राउंड शेप के होते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है हर्पीज वायरस, जो इसके चारों ओर एक कैप्सिड की लेयर होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्फेरिकल शेप वायरस है। आगे हम बात करते हैं रोड शेप वायरस। रोड शेप वायरस में हम ज़्यादातर जो हम स्टडी करते हैं वो है टोबैको मोजेक वायरस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजेक वायरस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है विच इज हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA एंड जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर के थ्रू जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल कवर रहता है। तो ये जो है इस तरह से ये आपके सामने ये
टोबैको मोज़ेक वायरस का 3D डायग्राम है, जिसको हमने दिखाया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट शेप्स ऑफ वायरस। जो ब्रिक शेप वायरस होते हैं उसकी बात करते हैं। दिस इज द ब्रिक शेप ऑफ वायरस। ये ब्रिक शेप हो, इनकी जो आकृति ब्रिक शेप होती है, ओवल, थोड़ा सा ओवल हो सकते हैं और ब्रिक शेप हो सकते हैं। इसके अंदर हम जीनोस ऑर्थोपिक्सो वायरस जो होते हैं, पॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस जो होता है और पैरापॉक्स वायरस जो होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। तो ये जो है इनकी शेप जो होती हैं ये ब्रिक शेप होती हैं और ये इस तरह के दिखाई देते हैं, जो हमने यहाँ पे आपके लिए 3D डायग्राम दिया है। ओके, तो इस तरह का आपको सामने ये दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि टेडपोल शेप ऑफ वायरस। दिस इज द टेडपोल शेप ऑफ वायरस। ये टेडपोल शेप वायरस होते हैं। इनके अंदर जो है हेड होता है और टेलर रीजन होता है, शीथ जो होते हैं, कॉलर रीजन होता है और ये बेसल प्लेट होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं। तो जो है T1 सीरीज के जो वायरस होते हैं, T2, T4, जो दीज आर आल्सो नोन एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज होते हैं। ओके, दीज आर द बैक्टीरियोफाज, जो टेडपोल शेप के वायरस होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है ये वायरस होते हैं, बैक्टीरियल सेल को अंदर अपना DNA इंजेक्ट करके ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो हमने देखा दोस्तों कि ये टेडपोल शेप वायरस है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट शेप ऑफ वायरस, तो विच इज़ द बुलेट शेप वायरस। बुलेट शेप ऑफ वायरस जो है, इसमें रेबीज वायरस को हम स्टडी। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ बुलेट शेप वायरस। इसके अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे दीज आर हैविंग द एनवेलप L प्रोटीन और P प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA। उसके अलावा दीज आर हैविंग M प्रोटीन, N प्रोटीन एंड G प्रोटीन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, M प्रोटीन, N protein, G, P, L protein. These are proteins which are present in the rabies virus. Okay, these are covered with the envelope. This is the 3D structure of bullet shape virus. Okay, ये bullet shape जो गोली की जैसी शेप का होता है, इसलिए हमको bullet shape वायरस बोलते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि ये रेबीज वायरस में इंक्लूड किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि शेप्स ऑफ वायरस में कुछ फिलामेंटस शेप्स ऑफ वायरस भी होते हैं। फिलामेंटस शेप्स ऑफ वायरस के अंदर दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फिलामेंटस शेप ऑफ वायरस। और इसमें हम इबोला वायरस पढ़ते हैं। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, ये बहुत खतरनाक वायरस होता है, जो कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है और ये जो है जानलेवा होता है। तो इबोला वायरस होता है, इसकी फिलामेंटस शेप होती है। यहाँ आपके सामने आपको दिखाई दे सकता है कि ये 3D डायग्राम में ये इबोला वायरस की स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं कि इस तरह से जो है साइज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड वायरस की साइज एंड मॉर्फोलॉजी एक ब्रीफ में हम देखते हैं कि ये किस तरह से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द वैक्सीनिया वायरस। ये वैक्सीनिया वायरस है। दिस इज द पैरामिक्सोम वायरस विच कॉजेज मम्स, हर्पीज वायरस। दिस इज द ORF वायरस। ओके, दिस इज द रेप्डो वायरस जो बुलेट शेप वायरस हमने देखा। दिस इज द T1 फाजेज, कोलीफॉज जिसको कोलीफॉज भी कहते हैं, समटाइम वी कॉल बैक्टीरियोफाज। ये फ्लेक्सस टेल्ड वायरस होता है, फ्लेक्सस टेल्ड वाला वायरस भी होता है। दिस इज द एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और टोबुलो वायरस। और स्मॉलेस्ट साइज के वायरस होते हैं पोलीमा वायरस, पिकोरना वायरस और 5X174 वायरस। ये जो है इस तरह के वायरस होते हैं जिनकी अलग अलग शेप एंड अलग अलग जो है साइज होती है। इस तरह से दोस्तों हमने वायरस की शेप एंड साइज को स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो इनकी वायरस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखेंगे। और ये जो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए और हमारा वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, वायरस की आगे की जो है स्टोरी लेकर और वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।